नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी। हिमाचल में 18 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। इन जिलों में ज्यादा खतरा, फटाफट जाने। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 18 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 19 अगस्त को भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 20 व 21 अगस्त को भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। कड़ोला में 7 सेंटीमीटर, धर्मशाला और धर्मशाला में ऑब्जर्वेटरी में 7 और 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जोत में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, सराहन में 2 सेंटीमीटर और जोगिंद्रनगर, देहरा, गोपीपुर, नहाकुआ ऑब्जर्वेटरी, ब्रह्माणी, ऊना, गुलेर, बरंठी और कसौली समेत कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल अगले 5 वर्षों में एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। 1000 ई बसें और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में हरित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एचआरटीसी के इलेक्ट्रिकल बस बेड़े के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से मंडी के पडल मैदान से जिले के 25 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिकल बसें सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के इलेक्ट्रिकल बस बेड़े को मजबूत करने के लिए 297 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदी है। इन बसों का संचालन शिमला, नाहन, नालागढ़, ऊना, हरोली, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला और नगरोटा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। पेपर हुआ ही नहीं तो लीक कहां से होगा? राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोमवार को शिमला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में पत्रकार वार्ता का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों, बढ़ते टैक्स, महंगाई, कर्ज और विकास कार्यों को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 1 लाख सरकारी नौकरियां और 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन प्रदेश के युवा अब भी भर्ती परीक्षाओं और रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। जीप स्टार्ट छोड़कर शौच के लिए गया चालक, तभी खाई में लुढ़की गाड़ी, एक व्यक्ति की मौत। सिराज क्षेत्र के ग्राम पंचायत छतरी में खड़ी पिकअप जीप अचानक अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक पिकअप जीप छतरी मेले के लिए दुकान का सामान लेकर आई थी। सामान खाली करने के बाद वाहन सवार वापस अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे। जीप में कुल 3 लोग सवार थे। छतरी के पास चालक इंद्रदेव जीप को स्टार्ट छोड़कर सड़क किनारे शौच करने के लिए नीचे उतरा। इसी दौरान स्टार्ट जीप अचानक आगे की ओर सरकने लगी। गाड़ी को गति पकड़ते देखा चालक ने चिल्लाकर अंदर बैठे लोगों को तुरंत ब्रेक दबाने को कहा, लेकिन जीप अनियंत्रित होकर चालक की आंखों के सामने ही खाई में लुढ़क गई। मेडिकल भांग की खेती होगी सस्ती, सरकार घटाएगी लाइसेंस फीस, किसानों को मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल उपयोग के लिए भांग की खेती और उससे जुड़े उद्योगों का रास्ता आसान बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार मेडिकल भांग की नियंत्रित खेती के लिए प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क में राहत देने जा रही है। खेती के लिए प्रति बीघा 3 लाख रुपए और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए वार्षिक लाइसेंस शुल्क तय किए जाने के बाद सरकार को विभिन्न स्तरों से सुझाव मिले हैं कि इतनी ऊंची दरें किसानों और निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है। ऐसे में आबकारी एवं कर विभाग ने शुल्क संरचना की समीक्षा शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि मेडिकल भांग परियोजना को सफल बनाने के लिए ऐसी लाइसेंस व्यवस्था जरूरी है जिसमें छोटे और मध्यम स्तर के किसान भी भागीदारी कर सकें और निजी क्षेत्र निवेश के लिए आगे आए। इसी उद्देश्य से विभाग नई शुल्क दरों का खाका तैयार कर रहा है। संशोधित प्रस्ताव जल्द सरकार के समक्ष रखा जा सकता है।